हेलो एवरीवन। हम बात करते हैं आज कम्युनिज्म के बारे में। कम्युनिज्म है क्या, किस विचारधारा का नाम कम्युनिज्म है और क्यों आखिरकार इतनी प्रबल हो रही है कि इसमें केरला स्टोरी जो नई फिल्म लॉन्च हुई है उसमें इसका जिक्र किया गया है। और कई मायनों में आप अलग अलग उसमें अलग अलग इवेंट्स पे आप इस चीज़ को अनुभव भी कर पाएंगे और देख भी पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिज्म का उदय कहाँ से हुआ। कम्युनिज्म का उदय होता है वेस्टर्न कंट्री से। वेस्टर्न कंट्री से ही क्यों उदय हुआ? क्योंकि वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड थी। मतलब एक इंडस्ट्री लगी हुई है, वहाँ पर लोग काम करने जा रहे हैं, उस काम से जो पैसा आता था या जो मनी आती थी उससे उनका घर बार चलता था। रही बात खाने की पीने की, तो कुछ लोग अन्न उगाते थे और वहाँ की जो वेदर कंडीशंस थी वो ऐसी थी कि अन्न उतना प्रॉपर, मतलब जैसे हमारे यहाँ घर घर में रोटियां बनती हैं ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता था। तो एक उसके लिए भी अलग इंडस्ट्री थी जिसको आज आप ब्रेड के रूप में जानते हो। तो ब्रेड बनती थी और वो ब्रेड लोग खरीदते थे और अपने घर पर रखते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में एक कृषि आधारित व्यवस्था थी। और कृषि आधारित व्यवस्था में ये होता है कि मान लो कोई व्यक्ति अन्न उपजा रहा है और हमारे, तो वो अपने लिए तो कम से कम खाने की व्यवस्था कर ही लेगा। पर डे प्रतिदिन रोटियां बनेंगी और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड नहीं था। उसकी अपना खेत था, अन्न उपजाता था और अपना पेट भरता था। दैट वॉज द सिंपल रूल। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब लेबर और मालिक वाली स्थिति थी। तो कभी कभी क्या होता था, मालिक लेबर का सप्रेस करते थे, उनका शोषण करते थे, काम ज़्यादा करा लिया, पैसे कम दिए। उसका परिणाम ये हुआ कि उसी के बिटवीन, उन्हीं के बीच में से एक बंदा निकल कर आता है जो कि लीडर कहलाता है। वो इन सब चुनौतियों से लड़ने के लिए चीज़ें रखता है। और वो क्या बोलता है कि भाई अमीरों को, उसने देखा कि अमीर क्या कर रहे हैं, इस प्रकार के बिजनेस मॉडल से अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए उसने कम्युनिज्म की धारणा दी कि भाई सबको समान डिस्ट्रीब्यूशन हो। सपोज अगर अमीर ने ज़्यादा कमा लिया तो अमीर को ज़्यादा ना रखने दिया जाए। एक ऐसी सरकार हो जो अमीर से पैसा लेकर गरीबों को दिया जाए, जिससे कि बराबर व्यवस्था हो और जो इस प्रकार का अव्यवस्थीकरण है या जो एक दूसरे के बीच भेदभाव है वो क्या हो, कम हो। ये एक बेसिक सोच थी कम्युनिज्म की। लेकिन कम्युनिज्म का विकास समय के दरमियान होता रहा। अलग अलग देशों में आके ये अलग टाइप का कम्युनिज्म बना। रसिया का ये अलग कम्युनिज्म है। चाइना का जो कम्युनिज्म है वो माओवाद के रूप में जाना जाता है। माओ वहाँ के एक अच्छे नेता थे। चीन में उस कम्युनिज्म का प्रभाव हुआ। चीन के लीडर्स का जो पॉइंट था उस पॉइंट को मिला के एक अलग कम्युनिज्म बना। और इसीलिए हम आज जब नक्सलियों को देखते हैं या कई ऐसे डाकुओं को देखते हैं जो हमारे चंबल और बस्तर इलाके में पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं माओवादी, क्योंकि वो माओवाद से प्रेरित हैं। और आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का कुछ जिला, झारखंड और कुछ हद तक बिहार, इन पूरे के पूरे एरिया में जहाँ जंगल है वहाँ पर आपको इस प्रकार के नक्सली भी देखने को मिलेंगे। इनको हथियार विदेशी ताकतें प्रोवाइड करवाती हैं और भारत का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे अस्त व्यस्त हो उसके लिए प्रयत्न करती हैं। ये हुआ कम्युनिज्म। लेकिन कम्युनिज्म जब और आगे बढ़ा तो वो फिर स्त्री पुरुष में भी भेदभाव क्यों है, स्त्री 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 पुरुष जैसा काम नहीं क्यों नहीं करती, पुरुष स्त्री जैसा काम क्यों नहीं करता, गोरा काले जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता, काला गोरे जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता, मछली चींटी जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती, चींटी मछली जैसा व्यवहार। समानता है भाई, समानता है तो हर चीज में वो समानता ढूंढते हैं, हर चीज में इक्वलिटी ढूंढते हैं। और यही परिणाम होता है कि जब आप सब में इक्वलिटी ढूंढोगे तो आप अपनी वास्तविक चीज है, जो वास्तविक स्वरूप है, वो खो दोगे। किस हिसाब से खो दोगे? अगर मान लो स्त्री है तो स्त्री का एक स्वाभाविक गुण है, पुरुष है, पुरुष का स्वाभाविक गुण है। दोनों एक दूसरे की तरह बनने का प्रयास करेंगे तो दोनों के लिए ना तो हैबिट अच्छा होगा ना समाज के लिए अच्छा होगा। और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। स्त्रियों को इक्वलिटी अलग बात है, एक दूसरे के जैसा बनना एक अलग बात है।
ये एक पॉइंट था। और इसी चीज को केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे कम्युनिज्म के कारण लोग अपनी वास्तविकताओं, अपने रूट से अलग हो रहे हैं, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि दूसरे लोग उनको आसानी से क्या कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कम्युनिज्म किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है? आप अपने विचार कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।